सेफ्टी रूल में अपन अब आगे चलते हैं। स्टेशन वर्किंग रूल जिसको अपन SWR बोलते हैं। और SWR में आप देखिए GRSR 5.06 में अपन पढ़ते हैं, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन सारा दिया गया है वो GRSR 5.06 रूल नंबर में दिया गया है। तो आगे देखिए SWR क्या है। SWR इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर वर्किंग ऑफ ट्रेन एट ए पर्टिकुलर स्टेशन एंड बिटवीन स्टेशन, मतलब कि एक स्टेशन जो पर्टिकुलर स्टेशन उसके लिए और दो जो पर्टिकुलर स्टेशनों के बीच में जो ट्रेन का मूवमेंट कैसे किया जाता है उनके बारे में इस SWR में वर्णन करते हैं अपन, और उसके बारे में पर्टिकुलर सारी चीजें बताते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेशन पे या बिटवीन सेक्शन में ट्रेन का संचालन कैसे करना है। इट शुड बी रीड विद कंजंक्शन विद GRSR। देखिए SWR पर्टिकुलर स्टेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन रीड विद GRSR जो अपना जनरल रूल और सब्सिडी रूल है उसके कंजंक्शन में उनको कंजंक्शन में साथ में पढ़ना चाहिए। वो उनसे वायलेट नहीं करना, उनको वायलेट नहीं करना है उनसे किसी भी तरह का, तो उसके हिसाब से पढ़ना है। प्रिपेयर्ड एंड इश्यूड बाय द ऑफिस ऑफ द DRM। देखिए यहाँ पे कौन इशू करता है, ऑफिस ऑफ द DRM। देखिए इन पे जो प्रत्येक पेज होता है उन पे साइन सिनेडियम का है, जैसे सिनेडिस्टी का मैं आपको बताऊंगा किस किस का रहता है, लेकिन ऑफिस ऑफ द DRM इशू करता है, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ DRM के ही एक हिस्सा है, इसीलिए उसको बोलते हैं कि ऑफिस ऑफ द DRM इशू करता है SWR। ये चीज ध्यान में रखना। प्रिपेयर्ड एंड इशूड बाय द ऑफिस ऑफ द DRM शैल बी इशूड बाइलिंगुअल। शैल बी इशूड बाइलिंगुअल, ये द्विभाषा रूप में इशू किया जाता है। कौन कौन सी भाषा में? हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दो भाषा में इशू किया जाता है, बाइलिंगुअल। SWR शैल बी केप्ट इन ईच SM ऑफिस और यार्ड मास्टर ऑफिस और केबिन एडजस्ट स्टेशन, दोनों इस स्टेशन और उस स्टेशन, जो जैसे कोई बीच में कोई स्टेशन है तो उसका SWR उस स्टेशन पे भी रहेगा और उस पे भी रहेगा, और उन दोनों स्टेशन का SWR इधर भी रहेगा। एग्जांपल के लिए अपन देख लेंगे, जैसे मान लो A, B और C स्टेशन है, तो क्या करेगा कि इसका SWR इसके पास में भी रहेगा, इसके भी रहेगा, और इन दोनों के पास में भी रहेगा। इस तरह से SWR को एडजेसेंट स्टेशन पे भी रखा जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि LC गेट्स होते हैं, वहां पर भी SWR सप्लाई किया जाता है, और एक स्पेयर कॉपी होती है जो SS इंचार्ज के पास में रहती है। तो ये हुई अपना स्टेशन वर्किंग रूल के बातें। फिर अपन चलते हैं रिव्यूइंग एंड करेक्टिंग ऑफ SWR। SWR में कई बार कई चेंजेस करने पड़ते हैं अपना रिमॉडलिंग के हिसाब से, या कुछ और अन्य चीजें आने के बाद में अपन उनको चेंजिंग करते हैं। तो चेंजिंग के लिए अपन क्या करते हैं, रिव्यूइंग एंड करेक्शन ऑफ SWR में करेक्शन। तो द SWR शुड बी रिव्यूड वंस इन एवरी 5 ईयर। हर प्रत्येक 5, अगर चेंजेस हो या ना हो, लेकिन प्रत्येक 5 ईयर में एक बार रिव्यू जरूर करना है SWR का। प्रत्येक 5 साल में एक बार उसका रिव्यू जरूर कर लेना है। फिर ब्रिंग आउट द नेसेसिटी ऑफ कैरिंग आउट चेंजेस। अगर कोई चेंजेस मिलता है तब क्या करता है, SWR को रीइश्यूड करना, नया SWR बना करके SWR को रीइश्यूड कर देना है। उसके बाद में देखिए इन इवेंट ऑफ मोर देन 5 करेक्शन स्लिप, अगर आपने 5 करेक्शन मेमो SWR में कर लिया ऑलरेडी, हैविंग टू बी इश्यूड द SWR शुड बी रीइश्यूड। सो अगर 5 करेक्शन हो चुका है उसके अंदर में, अगर 6 करेक्शन की कोई जरूरत पड़ती है तो 6 करेक्शन उसमें लगाना नहीं है, SWR को नया इशू करना, SWR को रीइश्यू करना है। टू बी इशूड द SWR शुड बी रीइश्यूड, SWR को रीइश्यूड करना है 5 करेक्शन के लिए। फिर है इंडेक्स फॉर करेक्शन मेमो शैल बी मेंटेन। करेक्शन शैल बी इन द फॉर्म ऑफ पेज रिप्लेसमेंट ड्यूली साइंड बाय द कंसर्न ऑफिसर। वो जो पेज अपन डाल रहे हैं नया, जो करेक्टिंग करने के बाद में उस पे कंसर्न ऑफिसर का साइन होकर के उसको पेज रिप्लेसमेंट फॉर्म में बदलना है, मतलब पेज को ही बदल देना उन पर ऑफिसर का साइन होने के बाद में। फिर आगे चलिए, तो आगे देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेशन मास्टर, स्टेशन अधीक्षक एंड स्टाफ एश्योरेंस। इसके बारे में देखिए, जिम्मेदारी SS स्टेशन मास्टर का क्या जिम्मेदारी है और स्टाफ का क्या जिम्मेदारी। तो आपको ये देखना है SWR कंफर्म टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ साइट। ये देखना है कि SWR जो अपन को प्रिस्क्राइब्ड और जो सप्लाई किया गया है, जो स्टेशन के लिए बनाया गया है, वो एक्चुअल कंडीशन ऑफ साइट पे एकदम फिट बैठ रहा है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिपेंसीज इसमें नहीं है। एनी डिस्क्रिपेंसीज
डिफिकल्टीज टू बी नोटिस, अगर आपको लगता है कोई डिफिकल्टी है और इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज है, कोई दिक्कत है, तो आपको सिनेरियम को नोटिस करना है, इसको सिनेरियम को नोटिस करना है अपना टीआई सेक्शन टीआई के थ्रू सिनेरियम को नोटिस भेजना है इस तरह का। स्टाफ करेक्टली अंडरस्टैंड एंड फॉलो द एसडब्ल्यूआर एंड डिक्लेयर इन द एश्योरेंस रजिस्टर, डिक्लेरेशन रजिस्टर प्रोवाइड किया गया। अपन को एसएम और एसएस को ये कंफर्म करना है और स्टाफ को भी रहना है कि करेक्ट अंडरस्टैंड, स्टाफ ने करेक्टली अंडरस्टैंड समझ लिया है और डिक्लेयर समझने के बाद में डिक्लेरेशन रजिस्टर में उनको एंट्री करना है उन चीजों का। फिर एक इलिटरेट स्टाफ, अगर कोई अशिक्षित स्टाफ है तो उसको पता करना है कि अंडरस्टूड एंड उसके बाद में सर्टिफाई एसएम उसको करेगा। लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं आता है, अभी अशिक्षित स्टाफ नहीं हो, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रेलवे बोर्ड ने सेट कर रखी है इस तरह से ड्यूटी करने के लिए स्टाफ, पहले ये मामला पहले आता था कि कोई अशिक्षित स्टाफ को भी ज्वाइनिंग दिया जाता, तो ये कोई रेयर केस में होता है, इसको ज़्यादा देखना नहीं है। अंडरस्टूड एंड सर्टिफाइड बाय द स्टेशन मास्टर उसको सर्टिफाई करेगा कि स्टाफ ने ये ठीक से समझ लिया है। तो इस चीज से ध्यान रखना। फिर फ्रेश एश्योरेंस शुड बी ऑब्टेन, किस कंडीशन में फ्रेश एश्योरेंस ऑब्टेन करना है, डिक्लेरेशन लिखवाना है, वो देखिए स्टाफ जॉइंड एट द स्टेशन एज ए न्यू मेंबर और इंडिपेंडेंट ड्यूटी, अगर किसी स्टाफ ने नए मेंबर के रूप में ज्वाइन किया है स्टेशन पे और उसने इंडिपेंडेंट ड्यूटी लिया है, उसके लिए उसको डिक्लेरेशन लिखाना है, एक बात हुई। दूसरी बात है देयर एनी चेंजेस इन द एसडब्ल्यूआर में अगर कोई चेंजेस होता है, फ्रेश एसडब्ल्यूआर होता है या कोई करेक्शन में उस एसडब्ल्यूआर में इशू होता है, तो अपने को स्टाफ से नया फ्रेश डिक्लेरेशन लेना है। फिर आता है स्टाफ रिज्यूम ड्यूटी एट द स्टेशन आफ्टर एन अब्सेंस 15 कंसेक्यूटिव डेज। 15 कंसेक्यूटिव डेज का मतलब ये है कि अगर स्टेशन पे कोई नया स्टाफ मतलब कोई स्टाफ अब्सेंस रहता है, किसी कारण से छुट्टी पे रहता है, तो उस केस में क्या करता है वो 15 दिन से अधिक, 15 दिन या 15 दिन के अधिक लगातार अगर रहता है तो उसे फ्रेश डिक्लेरेशन लिखवाना। तो ये चीज को आप ध्यान रखना, 15 कंसेक्यूटिव डेज और मोर। फिर है प्रिपेयर्ड एज पर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एसएसएसएम को ये भी कंफर्म करना चाहिए कि जो अपन को एसडब्ल्यूआर दिया गया वो प्रेस्क्राइब्ड बाय द रेलवे बोर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रेलवे बोर्ड का द्वारा जारी किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है, उसमें एसडब्ल्यूआर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना होना चाहिए। फिर आगे देखिए प्रिपरेशन ऑफ एसडब्ल्यूआर कैसे बनता है। प्रिपरेशन ऑफ एसडब्ल्यूआर में आप देखिए किसी स्टेशन के लिए एसडब्ल्यूआर जब जारी किया जाता है तो उसमें क्या क्या चरण से उस एसडब्ल्यूआर को बनाया जाता है, किस किस का साइन होता है, तो ये आप चीज देखिए। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ एसडब्ल्यूआर में द सीनियर डीएसटी या डीएसटी विल प्रिपेयर द रूल डायग्राम, विल प्रिपेयर अमेंड द रूल डायग्राम बेस्ड ऑन द सिग्नलिंग प्लान। उसका सिग्नलिंग प्लान जो किस तरह से सेट किया गया उसके हिसाब से वो रूल डायग्राम बना के देगा किसको, सीनियरडीएम को, और रूल डायग्राम बना करके सीनियरडीएम को भेज देगा। सीनियरडीएम को भेजने के बाद में सीनियरडीएम क्या करेगा, उसको स्क्रूटिनाइज करेगा, उसको देखेगा रूल डायग्राम किस तरह से बना करेगा, सिग्नलिंग प्लान और अपेंडिक्स को चेक करेगा एक्चुअल कंडीशन ऑफ साइट पे, तो वो चेक कर लेगा, स्क्रूटिनाइज करके उसको चेक कर लेगा एक्चुअल कंडीशन ऑफ साइट और सिग्नलिंग अपेंडिक्सेस को आदि को। तो ठीक है, फिर अरेंज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसडब्ल्यूआर ड्राफ्टिंग वर्किंग रूल बाय द ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर, जो उनके अंडर में सीनियरडीएम के अंडर में जो प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं उनके लिए वो भेज देगा। उसके बाद में वो भेजने के बाद में वो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय रेलवे बोर्ड का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया उसमें ट्रांसपोर्टेशन इंस्पेक्टर वगैरह ये इसको बना देंगे। इसमें आप देखिए आगे देखिए ईच पेज साइंड बाय द, कौन कौन से पेज पे किस किस का साइन होगा ये आपको ध्यान से देखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सीनियरडीएम एंड सीनियर डीएसटी का हर पेज पे साइन होता है, हर पेज पे सीनियरडीएम एंड सीनियर डीएसटी का साइन होता है, और एंड डीएसटी वर्क प्रोजेक्ट सम केसेस, डीएसटी वर्क प्रोजेक्ट सम केसेस, क्योंकि सम केसेस जैसे किसी स्टेशन को ओपनिंग करना है, ओपनिंग और रीमॉडलिंग, अगर इस केस में ओपनिंग और रीमॉडलिंग कर रहे हैं तो ये सीनियरडीएम
उसके बाद में सीनियर डीएसटी वर्क प्रोजेक्ट, जो एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क, जो जिसका जो वर्क उसमें कर रहा है वो डीएसटीबी प्रोजेक्ट, डीएसटीबी उस पर साइन करता है। डीओम और सीनियर डीएसटी के बाद में भी इसको भी साइन करना पड़ता है अगर वो स्टेशन को ओपनिंग या रिमॉडलिंग किया जा रहा है तब। फिर सीनियर डीओम एंड सीनियर डीएसटी, सीनियर डीओम एंड डीईई, डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डिविजनल इलेक्ट्रिक इंजीनियर, और सीनियर डीएम ये इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन परटेनिंग टू द 25 केवी। अपेंडिक्स जी में जो दी गया, अपेंडिक्स जी का जो एवरी पेज साइन है वो सीनियर डीएम और डीई का साइन उन पे होना जरूरी है। आगे देखिए इसे अपना एसडब्ल्यूआर से रिलेटेड उसी के अंदर थोड़ा सा ये आता है अपना जीडब्ल्यूआर, जो अपने गेट वर्किंग के लिए काम आता है। जीडब्ल्यूआर गेट वर्किंग रूल, गेट वर्किंग रूल जो बनाया गया उसमें क्या ऐसी गेट के गेट वर्किंग रूल बनाया गया, तो उसमें सीनियर डीओ में सीनियर डीएन का साइन होता है, अपना डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर और डिविजनल इंजीनियर का साइन होता है। जो नॉन इंटरलॉकिंग एलसी अगर है, नॉन इंटरलॉक एलसी, और अगर इंटरलॉक एलसी है सीनियर डीओम एंड सीनियर डीएन और सीनियर डीएसटी का भी साइन होगा अगर वो एलसी इंटरलॉक्ड एलसी है तब। उसके बाद में आगे देखिए स्पेशल क्लास एसडब्ल्यूआर सेल भी प्रिपेयर्ड बाय द सीएस, वो सबको मालूम है, इस चीज को ध्यान रखना। एसडब्ल्यूआर हैव 12 पारास एंड 7 अपेंडिक्स, 12 पारा है और 7 अपेंडिसेस है। वो अपन देख लेते हैं कौन कौन से कंटेन स्टेशन, इसके अंदर और क्या क्या है, स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम एंड परमानेंट वे लेआउट डायग्राम। अब आगे देख लीजिए अपना एसडब्ल्यूआर में 7 पारा और 12 पारा और 7 अपेंडिसेस कौन कौन से हैं। तो देखिए एसडब्ल्यूआर है 12 पारा एंड 7 अपेंडिसेस। तो इसमें देखिए इधर पारा नंबर 1 है, पारा नंबर 1 में क्या है, बार मैंने बताया 12 इसमें पाराज है और 7 जिसको अपन अपेंडिसेस जिसको प्रिसिस्ट बोलते हैं, तो प्रिसिस्ट है 7। तो देखिए पारा नंबर 1 में क्या, स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम, स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम और परमानेंट वे लेआउट डायग्राम। परमानेंट वे लेआउट डायग्राम, तो दो तरह के इसमें डायग्राम होते हैं जिनमें सिग्नलिंग प्लान, इंटरलॉकिंग प्लान और मतलब कि सारी कुछ चीजें, ग्रेडियंट है और सीएलएस है, सीएसएल है और क्लियर स्टेंडिंग रूम है, सीएसआर, ये सारी चीजें उसमें दर्शाई गई होती है। फिर है एक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेशन में क्या है, स्टेशन का लोकेशन क्या है, वो कितना किलोमीटर है, किसी जंक्शन स्टेशन से जिसमें दिया गया है कि जंक्शन स्टेशन उसका लोकेशन क्या है, लोकेशन और किलोमीटर उसका क्या, तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेशन इसमें दिया गया था। फिर देखिए 3 नंबर सिस्टम एंड मीन्स ऑफ वर्किंग, सिस्टम ऑफ वर्किंग और मीन्स ऑफ वर्किंग क्या है, सिस्टम ऑफ वर्किंग उसमें कौन सा फॉलो किया गया है, जैसे ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है या अन्य तरह के जो अलग आपको मैंने 6 जो सिस्टम ऑफ वर्किंग में उन्हें कौन सा फॉलो किया जा रहा है उसी के हिसाब से वो एसडब्ल्यूआर होता है। तो सिस्टम ऑफ वर्किंग एंड मीन्स ऑफ वर्किंग उसमें दिया गया है। सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग, सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग प्लान में ये है कि आपको कलर लाइट सिग्नल दिया गया, सेमाफोर सिग्नल है, इस तरह का ये वर्णन में मिलता है कि किस तरह। फिर टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन अरेंजमेंट में क्या होता है कि आपके पास कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन दिए गए, जैसे ब्लॉक टेलीफोन है, बीस्टल फोन है, रेडियो ऑटोफोन है, रेडियो ऑटोफोन फिक्स टेलीफोन है, वीचअप सेट है, कंट्रोल टेलीफोन है। तो ये क्या क्या आपको दिया गया, तो ये इसमें अपेंडिक्स अपना पारा 5 में टेलीकम्युनिकेशन में आता है। फिर सिस्टम है, फिर 6 में सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग, सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग का तरीका क्या है, उसका संचालन का तरीका क्या वो है। फिर है ब्लॉक वर्किंग ब्लॉकिंग ऑफ लाइन ब्लॉकिंग का उसमें प्रोसेस दिया गया है। फिर पारा नंबर 8 में है संटिंग की प्रोसेस कैसे करनी है वो दी गई है। 9 में है अबनॉर्मल वर्किंग और 10 में विजिबिलिटी टेस्ट ऑपरेट, फोग या कोहरा के समय जो अपना फिक्सड सिग्नल को कर सकते हैं या सेपरेट रूप से फोग विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट वीटीओ लगा सकता है, वीटीओ विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट, उसको देख करके पता चल जाता है कि कोहरा कितना है, उस हिसाब से अपन डेटोनेटर का व्यवस्था करते हैं। ये एक्चुअली एसएमओपी से 180 मीटर पे होता है, इसे कम के लिए रेलवे बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर है एसेंशियल इक्विपमेंट एट द स्टेशन पे कौन कौन से एसेंशियल इक्विपमेंट दिए गए हैं जो स्टेशन के डेली रूटीन में या वर्किंग प्रोसेस में काम में लिया जाता है, तो उनकी लिस्ट होती है जो आगे उसको बताते हैं। फिर है 12 नेम ऑफ द नॉमिनेटेड फॉर फोक सिग्नलमैन, जो कोहरा के समय या फोक सिग्नलिंग के समय नेम ऑफ फोक सिग्नलिंग में ऑपरेटिंग स्टाफ या उसमें कुछ डीआरएम के परमिशन से 2 इंजीनियरिंग स्टाफ को भी अप्रूव किया जाता है इसमें शामिल, तो वो कौन उनका डिक्लेरेशन रजिस्टर में जो डिक्लेरेशन रजिस्टर का पार्ट 1 है उसमें उनका डिक्लेरेशन रहता है।
तो इस तरह से ये 12 पैरा हो गया। अभी आप देख लीजिए 7 परिशिष्ट अपेंडिसेस नंबर देख लिया। उसके बाद में देख लीजिए 7 अपेंडिसेस परिशिष्ट। तो 7 पैराज में आपका है अपेंडिसेस, अपेंडिक्स ए, 7 अपेंडिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ए से ए टू जी, ये 7 अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स ए में देख लिया वर्किंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग का कार्य कैसे होता है, ये अपना अपेंडिक्स ए में दिया गया है, जहां जिस स्टेशन पे लेवल क्रॉसिंग गेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अपेंडिक्स बी में देखिए सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग कम्युनिकेशन अरेंजमेंट। वहां पे सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग कम्युनिकेशन अरेंजमेंट का कैसे, जैसे टेलीफोन सुविधा क्या है, इंटरलॉकिंग कम्युनिकेशन। उसमें आपने देखा था अभी जो पारा नंबर जो अपना था ना, पारा नंबर कौन सा, पारा नंबर 4 और 5 वाली चीजें ही इन्हीं में दी गई है। आप अगर वेब में जाके चेक करिएगा ना, तो 4 और 5 पैरा नंबर की है वो इसी अपेंडिक्स में दे रखी है। फिर देखिए सी में देखिए एंटी कोलिजन डिवाइस, वहाँ पे एंटी कोलिजन डिवाइस प्रोवाइड करने का अगर है तो ये दिया जाता है, जिसको अपन रक्षा कवच बोलते हैं। अभी वर्तमान में वो वर्जन 4.0 चल रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है ड्यूटीज ऑफ ट्रेन पासिंग स्टाफ, डी में से ड्यूटीज ऑफ ट्रेन पासिंग स्टाफ, डी 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 ड्यूटीज ऑफ ट्रेन पासिंग स्टाफ को ध्यान में रख लेना है। उसके बाद में है ई मतलब ई लिस्ट ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट, ई मतलब लिस्ट ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट एट द स्टेशन प्रोवाइड एट द स्टेशन। आपने देखा था पारा नंबर 11 में, पारा नंबर 11 में 11 की जो चीजें हैं वो लिस्ट ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट में ई में दे रखी है, मतलब पारा नंबर 11 की चीजें इसी में दे रखी है। तो वो आप थोड़ा इसको जाके रिवाइज कर सकते हैं। फिर है एफ अपेंडिक्स एफ में है रूल फॉर वर्किंग ऑफ हार्ड स्टेशन, आईबीएच, आईबीएसएस और आउटलेट साइडिंग। इन चीजें अगर कहाँ है, हार्ड स्टेशन कोई है, आईबीएच है, कोई इंटरमीडिएट ब्लॉक है हट है, या इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन है, तो वहाँ पे ये दिया गया होता है। फिर अपेंडिक्स जी की अपन बात करते हैं। अपेंडिक्स जी है रूल्स फॉर वर्किंग ऑफ ट्रेन इन द इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन। जो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है वहाँ पे अपेंडिक्स जी लागू होता है, जो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी है। जो 25 kV इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन होता है उसमें ये सारी चीजें होती। तो ये आपका हुआ स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम में सारे पैराज हो गए, इसकी सारी चीजें आपको बता दी। अब अपेंडिक्स जी। तो धन्यवाद, आज के सेशन के लिए इतना ही।